R.K.S. Maurya, and we are here common errors once again, because common errors are very important, और ये हर जगह पूछा जाता है, एवरीवेयर इट इज़ आस्क्ड एंड टेस्टेड. तो इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉमन एरर्स. तो आई विल कैरी इट फॉर सम डेज. तो देखते हैं इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं. तो लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट. ही इज़ मोर सीनियर दैन मी बाई 3 years. ही इज़ मोर सीनियर दैन मी. एक तो गलती कहाँ पर है, सीनियर के बाद जो है वो टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गलती है. ही इज मोर सीनियर टू मी नहीं होगा, और इसके बाद मोर भी नहीं होगा, ये भी गलत है. तो इसका होगा ही इज सीनियर टू मी बाई 3 years. सीनियर्स का कंपेरिजन नहीं होता. ये जो कौन से है, लैटिन है, लैटिन कंपेरेटिव. हाँ, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, ये सब में जो है वो टू का प्रयोग होता है, और इसके जो है मच मोर नहीं लगता इसमें. तो सीनियर टू मी बाई 3 years सही है. तो ये दो गलती इसमें थी. अच्छा, शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस द लास्ट 2 days. तो शी हैज़ बीन एब्सेंट तो ठीक लग रहा है, लेकिन सिंस यहाँ नहीं होगा, ये फार होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है. तो यहाँ पर सिंस नहीं होगा. और अगर यहाँ पर शी हैज़ बीन एब्सेंटिंग, अगर ये होगा शी हैज़ बीन एब्सेंटिंग, TNING, एब्सेंटिंग. शी हैज़ बीन एब्सेंटिंग फॉर द लास्ट 2 days, ये सही है. एब्सेंटिंग फ्रॉम द क्लास होता है, तो फॉर द लास्ट 2 days क्लास लिखा होता है तो फ्रॉम लगता है इसमें. तो ठीक है, चलिए, ये मेजर मिस्टेक यही था फॉर सिंस का. और इसके बाद जो है आई शैल प्रिवेंट यू टू डू इट. प्रिवेंट के बाद जो है ING लगता है, प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग इट. ये इतना गलती था, इसका होगा फ्रॉम डूइंग इट. फ्रॉम डूइंग इट ये सही, ये गलत. फ्रॉम डूइंग इट. हैविंग रिसीव्ड एन एपोलॉजी द लेटर वॉज सेंट. तो इसको कैसे लिखते हैं, हैविंग रिसीव्ड एन एपोलॉजी. पहले इसको सब्जेक्ट लिखिए, एन एपोलॉजी, एन एपोलॉजी, एन एपोलॉजी, एन एपोलॉजी हैविंग बीन रिसीव्ड, हैविंग बीन रिसीव्ड, बीन रिसीव्ड, और इसके बाद कब लिखिए उसको द लेटर. ये इसको ऐसे लिखिए, एंड एपोलॉजी हैविंग बीन रिसीव्ड द लेटर वॉज सेंट. ये सही है. और इसके बाद जो है 5वां देखिए, शी गेव मी मेनी एडवाइसेस. तो ये नाउन की गलती है. एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, सिर्फ एडवाइस होगा. मेनी एडवाइस. अगर आपको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर लिखते हैं मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस. मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस लिखते तो सही होगा. पीसेस ऑफ एडवाइस ये सही है, एडवाइस. तो गाइस ये कैटेगोरिकल मिस्टेक है. जैसे इंफॉर्मेशन क्या क्या हमने बताया था, ये सब्जेक्ट वर्ड में हमने आपको बताया था. तो ये पीसेस ऑफ होगा, ये पीसेस ऑफ एडवाइस सही है. एडवाइस का प्लूरल नहीं होता. अच्छा, नाइदर ही नॉर आई आर इन द रॉन्ग. तो नाइदर ही नॉर आई, हाँ, जब ये नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. निकटतम सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर एम होगा. ये सही है. यहाँ पर एम होगा. नाइदर ही नॉर आई एम इन द रॉन्ग. तो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के अनुसार होगा तो एम होगा. और इसको देखिए लास्ट में, आई आस्क हिम.
ये प्रश्नवाचक होगा। आस्क मतलब होता है पूछना, हिम सही है और यहाँ गलत है, दैट नहीं लगता। और ये जो इंट्रोगेटिव ही वर्ड्स है उसको वैसे ही लिखते हैं। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, व्हाट हिज एज, ये सब्जेक्ट हो गया नहीं, और यहाँ प्लूरल हो जाएगा, सॉरी टेंस बदलेगा तो वाज हो जाएगा। तो सही ये हुआ, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज एज वाज, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो गाइस हमने आपको बताया कैसे करेक्ट किया जाता है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आजकल मैं। इधर जो कॉमन एरर्स बता रही हूँ करीब सब में पूछा जाता है। अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या कहीं कंपटीशन में जाते हैं तो ज़रूर कॉमन एरर्स का हमारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर आप देख के जाइए, और उसमें से आपको 100% जो है आप इसको आपको मिलेगा इसी नियम पर, और यही सब पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।